नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। अगर आपको टीचर बनना है तो इसके लिए सबसे पहली शर्त होती है B.Ed करना, यानी कि आप बैचलर इन एजुकेशन। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपको टीचर बनने में बड़ी समस्या आएगी। इसके बाद हालांकि आपको टेट भी एग्जाम पास करना पड़ता है, लेकिन काफ़ी सारी वैकेंसी ऐसी होती हैं जहां आपका काम B.Ed से चल जाता है। तो अब अगर हम बात करें B.Ed में एडमिशन की सन 2022 के लिए या सन 2022 में, तो इसके लिए राजस्थान में PTET प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट के लिए आवेदन भरना शुरू हो गए हैं और इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। मैं इसका पूरा डिटेल आपको बता रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि इशू काफी नॉर्मल है, लेकिन काफी नॉर्मल इशू नहीं है इस बार, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो ये कहती है कि आने वाले टाइम में यानी कि सन 2030 के बाद आपका एजुकेशन का पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है और 4 साल वाला जो इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स है वही चलने वाला है। तो ये जो अभी 2022 में नोटिफिकेशन आया है, ये दोनों तरीके का नोटिफिकेशन है। 2 साल वाला B.Ed कोर्स भी है इसमें और 4 साल वाला इंटीग्रेटेड भी है। दोनों के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो प्रोसेस है वो सेम है। इसमें आपका एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद आपकी मेरिट बनेगी 600 नंबरों में से। उसके आधार पर आपको कॉलेज अलॉट होगा और वहां आपको B.Ed करना है। 1 मार्च से इसके आवेदन भरे जाएंगे, 31 मार्च तक इसके बीच में आपको आवेदन भर लेना है। इसका एग्जाम पैटर्न भी आपको बता दूंगा और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कहाँ से क्या पढ़ना है वो डिटेल भी आपको बता दूंगा। इसके अलावा काफ़ी अच्छी जो बुक्स हैं उसके लिंक भी मैं आपको यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देता हूँ, तो वहाँ से आप अच्छी बुक्स पढ़िए और उसके बाद आप B.Ed का एग्जाम दे लीजिए। तो पूरा डिटेल देख लेते हैं कि PTET 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो अभी क्या कह रहा है और किस हिसाब से आपको वहाँ आवेदन करने हैं। तो चलिए एक बार स्क्रीन की तरफ पूरा डिटेल देख लेते हैं, फिर इसके बारे में और भी बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो ये है PTET 2022 की ऑफिशियल वेबसाइट और फिलहाल ये वर्किंग में आ गई है। तो सबसे पहले हम इसका प्रेस नोट देख लेते हैं या फिर नोटिफिकेशन जिसको कहते हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। देखिए 26 फरवरी 2022 यानी कि आज ही के लिए इसकी अधिसूचना है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर इस बार ये आयोजन करवाएगा। ठीक है, अब यहां आप देख लीजिए इसमें 4 साल का इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स और जिसको हम BSc B.Ed कहेंगे या फिर BA B.Ed कहेंगे, ये भी इसी के थ्रू होगा आपका। और 2 साल वाला B.Ed जो पाठ्यक्रम है वो भी इसी के थ्रू आपका होगा। ठीक है, ऑनलाइन पत्र आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो यहां देखिए PTET 2022, इसमें आपको स्नातक किया हुआ होना जरूरी है ना। स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा के समतुल्य कोई एग्जाम है आपका, वो क्लियर होना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज क्लियर कर दी है बाद में, इसीलिए कहता हूं कि वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना चाहिए कि इसमें जो आपकी मेरिट बनेगी और जो आपको सब्जेक्ट का अलॉटमेंट होगा, यानी कि जो आपकी B.Ed होगी ना, वो आपकी स्नातक के आधार पर ही होगी, ना कि स्नातकोत्तर के आधार पर। यह मैं आपको बताऊंगा डिटेल किस तरीके से, आगे आपको देखना पड़ेगा। तो आपके ग्रेजुएशन में 50% नंबर होने चाहिए और जो रिजर्वेशन वाले भाई हैं, कैंडिडेट हैं, उनके 45% मार्क भी चल जाएंगे। अब BA B.Ed या BSc B.Ed की बात करें, यानी कि इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास है। 12वीं में आपके 50% और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 45% नंबर होने जरूरी है। अगर आप इसके बेस पे करेंगे तो आपको 4 साल वाला इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स करना चाहिए। वैसे सभी को यही कोर्स प्रीफर करूंगा मैं, वो अगर इसको कर लेते हैं तो बहुत बेटर है आगे आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आप इसके आवेदन करेंगे और एग्जाम की जो तारीख है वो आपको डिक्लेयर हो जाएगी और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको बता दिया जाएगा। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट का भी। यहां भी आप देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है और फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। फीस इसकी 500 रुपए रखी गई है। तो ये इसका फीस का स्ट्रक्चर है। वापिस से एक बार हम आ जाते हैं तो इसकी जो जनरल गाइडलाइंस है वो भी आप पढ़ सकते हैं। टोटल 48 पेज में इसकी जनरल गाइडलाइंस है PTET 2022 के लिए। तो इसको भी आप देख सकते हैं। 48 पेज अगर मैं यहाँ पढ़ूंगा तो काफी लंबा चला जाएगा मामला। तो ये 28 पेज इसलिए है यहाँ कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये गाइडलाइन प्रोवाइड करवाई गई है। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जो आपकी एग्जामिनेशन स्कीम है ना, उसके बारे में आपको डिटेल बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, और ये देखिए बिंदु संख्या 4, इसकी जो डिटेल गाइडलाइन है बिंदु संख्या 4, आप ये देखिए कि PTET 2022 में प्राप्त अंकों के आधार पर ही योग्यता सूची तैयार की जाएगी। जो नंबर आप यहाँ लाएंगे ना, उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। ये इसका रिजर्वेशन का सिस्टम है, कितना % किसके लिए दिया हुआ है, तो ये भी आप पढ़ लेना आराम से।
तो ये गाइडलाइन काफी बड़ी है। योग्यता मैंने आपको बताई दी है इसकी, दोनों की 4 साल वाली भी और 2 साल वाली भी। अब यहाँ सीधे इसके एग्जाम आ जाते हैं अपने यहाँ पर कि इसका जो एग्जाम होगा वो किस प्रकार का रहने वाला है। तो देखिए इसमें 4 पार्ट हैं आपके जो एग्जाम में आते हैं। पहला आता है आपके मेंटल एबिलिटी, दूसरा आता है टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया आपका। तीसरा आपका जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके। तो जीके के लिए रेगुलर काफी सारे टॉपिक्स पर मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ इसी चैनल पर, कहीं भागने की जरूरत नहीं है आपको। लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अच्छी किताबों का भी और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नोट्स उनका भी। तो वहां से आपका काम बड़े आराम से चल जाएगा, बड़े आराम से आप ये एग्जाम पास कर लेंगे। चौथा बिंदु है आपका लैंग्वेज एफिशिएंसी या प्रिफिशिएंसी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का। तो सेक्शन ए में आपके मेंटल एबिलिटी आएगी जिसमें 50 सवाल आएंगे आपके और 50 ही आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। तो इसमें आपके रीजनिंग, इमेजिनेशन, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और जनरलाइजेशन और ड्राइंग, इन्फ्रेंस, ईटीसी ये सब आएंगे आपका। तो इसमें एक क्वेश्चन आपका सही है तो 3 नंबर आपको मिलेंगे। 150 नंबर का आपका पार्ट 1 होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 2 आपका टीचिंग एटीट्यूड और एप्टीट्यूड का होगा, इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि आप जब उसका गोला काला करेंगे या टिक करेंगे सही आंसर को, गोला काला ही करना पड़ेगा, तो उसमें आपको बिल्कुल सही आपका उत्तर होगा तो 3 नंबर मिलेंगे। अगर उत्तर कम सही होगा तो 2 नंबर मिलेंगे और उससे कम होगा तो 1 नंबर मिलेंगे। और बिल्कुल गलत वाले गोले पे आप टिक कर देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ आपका 150 में से तो मार्किंग होगी, लेकिन इसमें आप मैक्सिमम नंबर भी ला सकते हैं। यानी कि यहाँ आपको नेगेटिव जाने की जरूरत नहीं है, आपको इस सेक्शन के बी सेक्शन के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये बात आप क्लियर रख लेना है, ठीक है। यहाँ आपके सोशल मैच्योरिटी, लीडरशिप, प्रोफेशनल कमिटमेंट और इसके अलावा आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस, कम्युनिकेशन, अवेयरनेस, ये सारी चीजें आपके आने वाली हैं। सेक्शन सी में आपके जनरल अवेयरनेस का भाई 50 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपके 150 नंबर के और आपके इसमें करंट अफेयर आएगा, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों वाला। इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के बारे में पूछेंगे, इंडियन और इट्स नेचर रिसोर्स के बारे में पूछेंगे यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पूछेंगे, और ग्रेट इंडियन पर्सनालिटीज के बारे में पूछेंगे जो भविष्य और भूत की, वर्तमान की सभी के बारे में, यानी कि इंपॉर्टेंट पर्संस के बारे में पूछा जाएगा। एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में पूछा जाएगा, नॉलेज अबाउट राजस्थान। तो राजस्थान तो पढ़ना है आपको, इसके अलावा इंडिया का जीके वाला पार्ट है वो भी आएगा। तो इसमें इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से पढ़ना है। फिर सेक्शन डी में देखें तो आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पूछी गई है जिसमें हिंदी इंग्लिश से संबंधित 50 सवाल आएंगे और इन 50 के भी 150 मार्क्स होंगे आपके। तो कुल मिला के 600 अंक हो गए, 3 घंटे का पेपर हो गया आपका और 200 क्वेश्चन हो गए। ये आपका एग्जाम पैटर्न इसमें रहने वाला है। तो इसमें आपके वोकेबुलरी है, फंक्शनल ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है और कॉम्प्रिहेंशन है, ये सब आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज क्लियर होगी। देखिए यहाँ दे रखा है 3 घंटे की अवधि होगी और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, संपूर्ण 600 अंकों का होगा। तो ये आपका ध्यान रखना है। चलिए अब इसमें एक चीज और है, ये हम देखेंगे इस पर जाकर के कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छी तरीके से देख लेना। जो बंदा वीडियो में यहाँ तक रुका है वो काफी अच्छी चीज लेके जाएगा, उसको पता लग जाएगा कि वो एग्जाम देने के बाद उसको बीएड में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा और वो एबल है कि नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्ट फैकल्टी टीचिंग सब्जेक्ट वालों से। तो आर्ट के लिए आपके पास ड्राइंग और पेंटिंग, सिविक्स, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, राजस्थानी, सोशल स्टडीज, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, ये 15 सब्जेक्ट होते हैं। अब इसका कॉम्बिनेशन देख लीजिए आप। अगर आप सिविक्स टीचिंग सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आपको स्नातक स्तर पर पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तभी आप सिविक्स में बीएड कर पाएंगे पहली बार। अगर आप सोशल स्टडीज टीचिंग सब्जेक्ट रखना चाहते हैं तो फिर आपके पास स्नातक स्तर पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिलोसफी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, इन 8 में से कोई 1-2 सब्जेक्ट है तो आप सोशल स्टडीज से टीचिंग सब्जेक्ट ले पाएंगे, बीएड कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। फिर आपके साइंस फैकल्टी वाले ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आपके पास होम साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री और जनरल साइंस, ये आपके पास है तो आप साइंस फैकल्टी की में भी टीचिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं। जनरल साइंस अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आपके पास स्नातक स्तर पर इनमें से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए,
जिनमें से आपके केमिस्ट्री तो है ही है, इसके अलावा बॉटनी, जूलॉजी और बायोलॉजी में से एक होना चाहिए। अब बीएससी होम साइंस में अगर आपने कर रखी है तो टीचिंग सब्जेक्ट में आपको केवल होम साइंस और जनरल साइंस का ही चयन करना है, ठीक है। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है तो टीचिंग सब्जेक्ट में आपको केवल जनरल साइंस और बायोलॉजी का ही चयन करना है। कॉमर्स फैकल्टी अगर टीचिंग सब्जेक्ट लेना है तो आपके पास बुक कीपिंग और कॉमर्स प्रैक्टिस ये दो सब्जेक्ट है तो आप उसमें कर पाएंगे। अब यहां लाल नंबर से लिख रखा है कि उपरोक्त टीचिंग सब्जेक्ट के अलावा कोई अन्य विषय टीचिंग सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको देखने का, इसलिए ये पार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो बीएड हो सकता है करने में आपको आसान हो या इसका एग्जाम आसान हो, लेकिन सब्जेक्ट चयन में काफी सारे भाई मात खा जाते हैं और काफी न्यू कमर्स होते हैं। अगर मान लीजिए आप 4 साल वाला कोर्स करने जा रहे हैं तो वहां आपको 1 साल बच जाएगा, तो वहां आपको बीए और बीएससी दोनों की डिग्री भी मिलेगी और बीएड की भी मिल जाएगी। तो ये बात आपको फायदे में रहने वाली है। और जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं या जिन्होंने एमबीए, एमसीए, इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो भाई उनके लिए यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसीलिए आपको बताया। तो वो राजस्थान में बीएड नहीं कर सकते, उत्तर प्रदेश में जरूर ऐसा एक सिस्टम मैंने देखा है, तो वहां इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी बीएड कर सकते हैं। तो ये चीज डिफर है दोनों में, थोड़ा ये देखने के लिए जरूरी है। तो इसीलिए मैंने आपको सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी बताया। अब बीएड के बारे में मैंने आपको फीस बता दी, इसकी एलिजिबिलिटी बता दी, इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो बता दी, इसका एग्जाम पैटर्न बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बताया कि आपका एग्जाम होगा, उसमें से आप जो नंबर लाएंगे 600 में से, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहना है। 2 साल वाले में एडमिशन ले, 4 साल वाले में एडमिशन ले, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो अभी 2 साल वाला भी बुरा नहीं है, आप कर लीजिए अगर आपको कॉन्फिडेंस है और आपकी एज कम बची है अब, तो आप कर सकते हैं। अगर 2030 के बाद आप ओवर एज हो जाएंगे किसी भी भर्ती के लिए तो आप 2 साल वाला कर लीजिए, और अगर आपकी एज कम है तो फिर आपको 4 साल वाले इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की तरफ बढ़ना चाहिए। वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, बेटरमेंट भी वहां हो सकता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।